नमस्कार दोस्तों, हरियाणा फर्स्ट के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हरियाणा में दो सबसे बड़े सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और वो दो सवाल हैं, रोहतक से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा और हिसार से बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। तो हम आज इन दो सवालों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दो हॉट सीटें हैं उनमें रोहतक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी यहाँ वर्षों से जीत का इंतजार कर रही है। करीब 40 साल से वो यहाँ पे जीत के लिए तरस रही है और जब जींद उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उससे पहले मेयर के चुनाव वो जीती है, उसके बाद से बीजेपी के जो लगभग सारे नेता इस बात को पुरजोर तरीके से दोहराते आए हैं कि इस बार वो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराएंगे। दीपेंद्र हुड्डा 3 बार से सांसद हैं, उनके पिताजी यहाँ सांसद रहे हैं और चौधरी देवीलाल को उन्होंने 3 बार हराया था। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी ने जब 8 सीटों की घोषणा कर दी तो ऐसा क्या हुआ कि ये दो कैंडिडेट उन्होंने अभी तक नहीं चुन पाए हैं। किसी भी पार्टी के सूची में किसी प्रत्याशी के चयन में अगर किसी सीट को लेकर देरी हो रही है तो उसके 2 रीजन होते हैं। या तो वहाँ पे पार्टी को प्रत्याशी ना मिल पा रहा हो या वहाँ पे पार्टी के पास काफ़ी चॉइसेस हों लेकिन समीकरण इस तरीके के बन रहे हों कि पार्टी को चांस ना लेना चाहे। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास ये दूसरे वाला कारण प्रमुख है। रोहतक और हिसार में उनके पास काफ़ी चॉइसेस हैं और इन चॉइसेस में से एक को चुनना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो किसी भी सूरत में हिसार और रोहतक में चांस नहीं लेना चाहती है। बीजेपी ये मान के चल रही है कि 8 सीटें जिनको डिक्लेयर उन्होंने किया वो जीत ही रहे हैं। केवल 2 सीटों पे उनको होमवर्क करना है, 2 सीटों पे मेहनत करनी है। तो हिसार और रोहतक में ऐसा प्रत्याशी दिया जाए कि चांस ही ना रहे। तो रोहतक में जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं उनमें से मुझे लगता है 3 नाम बहुत गंभीर हैं और उन 3 नामों में से एक उम्मीदवार उनका हो सकता है। एक मनीष ग्रोवर जी हैं। अगर नॉन जाट उन्होंने प्रत्याशी का समीकरण यहाँ पे बनाया तो मनीष ग्रोवर और दीपा मलिक वैसे नागपाल हैं और उन्होंने ये जाट और नॉन जाट का एक अच्छा वो समीकरण, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो और मनीष ग्रोवर यहाँ पे उनके मंत्री हैं और ओडा फैमिली के धुर विरोधी के रूप में एक उनकी पहचान है। इनमें से हो सकता है अगर जाट उम्मीदवार अगर बीजेपी यहाँ से उतारती है तो धनखड़ जी के साथ और धर्मवीर हुड्डा जैसे बहुत शमशेर खड़ का बहुत सारे नाम यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी में अब तक अगर हुड्डा परिवार को किसी ने सबसे बड़ी चुनौती दी है तो वो कैप्टन अभिमन्यु रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि रोहतक में बीजेपी की जड़ें जमाने वालों में से कैप्टन अभिमन्यु रहे हैं। उस लहर में भी जब हुड्डा की लहर होती थी, यहाँ पे हुड्डा के नाम पर डंका बजता था, उस समय भी उन्होंने अच्छी खासी चुनौती यहाँ पे हुड्डा परिवार को दी है। पिछले काफ़ी समय से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कैप्टन अभिमन्यु पुरजोर तरीके से जवाब देते रहे हैं और उनकी छवि ये एक ऐसी बन गई है कि अगर हुड्डा को कोई जवाब दे सकता है तो यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु दे सकते हैं। तो वो प्रत्याशी उनके बनने की ज़्यादा यहाँ पे संभावनाएं हैं। रही बात हिसार की, तो हिसार में टिकट के जो पुरजोर दावेदार हैं उनमें से लगता है कि सुभाष बराला सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा उनके पास रणबीर गंगवा नाम की चॉइस है। इसके अलावा उनको किसी महिला पे भी विचार किया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती हैं। और ऐसा भी सुनने में ऐसी भी वहाँ पे संभावनाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई भी भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वो सिरे से इस बात को नकार रहे हैं, उनके समर्थक भी मना कर रहे हैं, पर राजनीति चौटाला साहब अक्सर कहते हैं कि कोई शत्रु या मित्र इसमें स्थायी नहीं होता है। तो कुलदीप बिश्नोई बदलते समीकरणों में जिस तरीके की परिस्थितियाँ राजनीतिक बन रही हैं उसमें वो उनके पुत्र भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्हीं वजहों से हिसार और रोहतक में बीजेपी को कैंडिडेट के चयन करने में देरी लग रही है। तो ये देरी, अब बीजेपी इस देरी के पीछे क्या होमवर्क कर रही है और इस होमवर्क के बाद कौन कैंडिडेट सामने आएगा ये तो देखना रोचक होगा। लेकिन बीजेपी इन 2 सीटों पे प्रत्याशी के चयन में देरी इसलिए कर रही है क्योंकि उनके पास वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि
रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को हराने का मतलब है एक तरीके से हुड्डा कांग्रेस, जो हुड्डा का कांग्रेस में हुड्डा का सबसे बड़ा, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को हराने का मतलब है कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान, और इतना बड़ा नुकसान कि विधानसभा में वो वापसी नहीं कर सकते। धन्यवाद।